सूरज की पहली किरण समुद्र के नीले पानी को छू रही थी और हल्की हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। पिछली रात अंजुना बीच पर आर्यन के साथ बिताए हुए पल मेरे मन में गूंज रहे थे। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी आंखों में जो सादगी थी, वो सब मेरे भीतर एक अनजानी कशिश पैदा कर रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगी। सुबह मेरे दोस्तों ने बीच पर वापस जाने का प्लान बनाया। मैं तो जैसे उसी बहाने का इंतजार कर रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो समंदर की लहरों का शोर पहले जैसा ही था, लेकिन माहौल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। मैं चारों तरफ उसे ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी आर्यन नजर नहीं आया। समुद्र किनारे चलते चलते मैं उसी जगह पहुंच गई जहां हम पिछली शाम बैठे थे। बालू पर अब भी सर्फ बोर्ड के हल्के निशान थे और वहीं मेरे लिखे हुए नाम का छोटा सा हिस्सा बचा था। मैं बालू पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या ये मुलाकात सच में बस एक खूबसूरत इत्तेफाक थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे पता था तुम वापस आओगी। मैंने मुड़कर देखा, वो आर्यन ही था, वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान और हाथ में एक कॉफी का कप। उसे देखकर मेरे चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने कहा। मैंने हल्के से हंसते हुए पूछा, इतने यकीन से कैसे कह सकते थे कि मैं लौटूंगी। आर्यन बालू पर बैठ गया और बोला, कुछ बातें बिना कहे समझ आती हैं। और मुझे लगा, ये जगह तुम्हें भी खींच लाएगी। मैं उसके पास बैठ गई। लहरें धीरे धीरे हमारे पैरों को छू रही थीं। इस बार हमारी बातें पहले से भी गहरी होने लगीं। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है और समंदर के किनारे उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैंने उसे अपने सपने बताए, कैसे मैं हमेशा दुनिया घूमने और नए नए अनुभव लेने का ख्वाब देखती हूँ। हमारी बातचीत के बीच वह हर बार मेरी आंखों में झांकता और ऐसा लगता जैसे वह मेरी बातों को पूरी तरह महसूस कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने बालू से एक छोटी सी सीपी उठाई और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। जब भी इसे देखोगी तुम्हें ये शाम और मेरी याद आएगी। मैंने शेल लेते हुए मुस्कुराकर कहा, और अगर मैं इसे संभाल कर रखूं तो ये शायद तुम्हें भी याद दिलाए। आर्यन ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, कुछ चीजें और कुछ पल यादों में बस जाते हैं, हर बार वापस आने की जरूरत नहीं होती। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और नारंगी रंग की रोशनी पूरे आसमान में फैल चुकी थी। हम दोनों एक साथ समंदर की ओर देखते रहे, मानो वक्त वहीं थम गया हो। तो अब क्या? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब कुछ नहीं, बस ये पल जी लो। किस्मत अगर चाहती है तो हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। उसकी बातों में गहराई थी। मैं कुछ नहीं कह पाई। शायद कुछ मुलाकातें बिना किसी वादे के भी पूरी होती हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। इस बार उसका चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा दिल भारी हो रहा था। लेकिन उसके शब्द और वो सीपी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उस रात मैं होटल की बालकनी में बैठकर उस सीपी को हाथ में लिए समंदर को देख रही थी। मेरे मन में आर्यन की यादें और उसकी बातें गूंज रही थीं। कुछ कहानियां अधूरी होकर भी पूरी लगती हैं। अंजुना बीच पर मेरी और आर्यन की मुलाकात भी उन्हीं कहानियों में से एक थी, एक याद जो हमेशा मेरे साथ रहेगी।